आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो। कोई कहीं भाग के जा नहीं पाएगा क्योंकि मुंबई आ चुकी है और आई है अपने एकदम दबंग अंदाज में। निकाल दिया भैया दिल्ली का कुचंबड़ अपने ही घर पर और पहुंच गए हैं प्लेऑफ्स की रेस में चौथी टीम के तौर पर, जो कि अब आपको आईपीएल प्लेऑफ्स में नजर आएंगे। जिसका मतलब यह है कि लीग स्टेजेस के बचे हुए 7 मुकाबलों का अब शायद कोई मतलब नहीं है प्लेऑफ्स के सिनेरियो में। जिसको देखकर अमित शाह भाई ने जैसा को कॉल लगाई और बोला कि बेटा तेरे से स्क्रिप्ट ना लिखी जा रही तो बता दे, हम नोलन को भेज दें। ये क्या स्क्रिप्ट लिखी है भाई? अब बचे हुए 7 मुकाबले कौन देखेगा और क्यों देखेगा? बस ये देखने के लिए कि टॉप 2 और टॉप 4 में कौन जा रहा है। और जिस तरीके से एमआई खेल रही है, ऊपर वाले हल्का सभी ऊपर नीचे हुए ना, तो ये टॉप 2 में भी चले जाएंगे। ये सारे हालात देखकर बाकी टीमें वाले यही कह रहे हैं कि साला जब से ये एमआई आया है अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है बे। मतलब प्लेऑफ्स में पहले हम आए और क्रेज सब लोग इनका ज्यादा बना रहे हैं। इससे अच्छा है हम लोग विशाल मेगा मार्ट की नौकरी ही कर ले भाई, कम से कम इज्जत तो मिलेगा। पर भाई साहब इज्जत तो लूट ली गई है दिल्ली की, और वो भी भरे समाज में। मतलब किसने सोचा था कि वो टीम जो शुरू के अपने पहले 4 मुकाबले जीत कर आ रही थी, वो टीम जो 8 मुकाबलों के बाद 6 जीत के साथ 12 अंकों में पॉइंट टेबल पर नंबर 2 स्थान पर थी, वो टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी ही नहीं। लिटरली 8 मैचों के बाद दिल्ली के प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस 86% थे और शुरू के 5 मुकाबले खेलकर जब एमआई अपने 4 मैचेस हार चुकी थी, उस वक्त उनके प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस मात्र 10% थे। लेकिन उसके बाद जो फ्लिप हमने देखा है वो हिस्टोरिकल रहा। देखो एमआई को इस तरीके की कमबैक करने की आदत है और हमने ये पहले भी देख रखा था कि जब इस तरीके की कमबैक वो करते हैं, जब स्ट्रीक में मुकाबले जीतते हैं, तो वो न सिर्फ केवल वो प्लेऑफ्स में जाते हैं, वो फाइनल भी खेलते हैं और क्या पता कई बार तो ट्रॉफी भी उठाते हैं। तो सामने वाली टीमें तो डरेंगी, लेकिन मैं बात दिल्ली की करना चाहता हूं क्योंकि इनकी हार एक्चुअली में ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये आईपीएल हिस्ट्री की पहली ऐसी टीम बनी है जो शुरू के 4 मुकाबले लगातार जीतने के बाद आपको आईपीएल प्लेऑफ्स में नहीं नजर आएंगे, क्योंकि उसके बाद अपने अगले 9 मुकाबलों में ये टीम 6 मुकाबले हार गई। और अगर आप उनमें से हैं जो अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये दिल्ली का सेटबैक और एमआई का इस तरीके का हिस्टोरिक कमबैक कब शुरू हुआ, मैं दिखाता हूं। दिल्ली का कमबैक तब से स्टार्ट हुआ जब से केएल भाई ने बेंगलोर में जाकर आरसीबी को हराकर वो सेलिब्रेशन किया था ना, दिल्ली का आतंक ही खत्म हो गया। उसके बाद इस टीम ने 9 मुकाबले खेले जिसमें से 6 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा। वहीं पर मुंबई का आतंक तभी से शुरू हुआ जब आरसीबी ने वानखेड़े पर जाकर मुंबई को हरा दिया था और विराट भाई ने ये आइकॉनिक सेलिब्रेशन किया था। तब से मुंबई ने 8 में से 7 मुकाबले जीते हैं। तो दोनों टीमों के बीच क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना आप? देखो भैया बॉस टीम तो एक ही है, फिर चाहे ऊपर पहुंचा दे चाहे नीचे। तो आखिर कैसे दिल्ली को एमआई ने तोड़ा और प्लेऑफ्स की बाकी टीमों के साथ नाता जोड़ा, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। वैसे ये मैच तो पूरा खेला गया है, पर मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली कैपिटल्स ने ऑलमोस्ट 40 ओवर खेले हैं ताकि वो ये मुकाबला 6 ओवर में हार जाएं। पहली इनिंग के वो लास्ट के 2 ओवर जब सूर्या और नमन ने मिलकर 2 ओवर में 48 जड़ दिए और उसके बाद वो मिचेल सैंटनर का 4 ओवर जिसमें उन्होंने 3 विकेटें चटका ली, मैच शायद वहीं पर खत्म था। रियलिटी ये थी कि मुंबई इंडियंस अपने पहले इनिंग में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे शुरू के 18 ओवर। अब वैसे भी रोहित भाई थे, लेफ्ट आर्म पेसर सामने था, इंपॉर्टेंट मैच था। रोहित भाई ने बोला आईपीएल का इंपॉर्टेंट मैच मैं क्या ही कर सकता हूँ, चलो आउट ही हो जाता हूँ। और पिच थोड़ी सी स्लो थी तो तिलक भाई को भी समझ में आ गया था कि या तो ये साले मुझे रिटायर आउट कर देंगे या फिर मैं खुद ही रन बॉल खेलकर आउट होकर चला जाता हूं। पर हम सबको पता था कि एक बंदा वहां पर खड़ा है और जब तक वो क्रीज पर है तब तक मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। नाम था सूर्य कुमार यादव। देखो 18 ओवर तक सूर्य ने जिस तरीके की पारी खेली थी, अगर उसके बाद वो बंदा आउट होकर चला जाता ना तो शायद हम आप ही क्रिटिसाइज करते कि भाई ये कौन सी पारी थी, आप लास्ट तक खड़े भी रहे, आपने पूरा डेप्थ का इस्तेमाल भी किया और उसके बाद जब जरूरत पड़ी कि अब इतना अंदर जा ही चुके हो तो भैया बाहर भी ऐसे निकलना कि मजा आ जाए, तो फिर उसके बाद आप आउट होकर चले गए। पर यही सूर्य कुमार यादव और दूसरे खिलाड़ियों में फर्क है कि भैया जब वो बंदा खड़ा था तो उसके पास ये कॉन्फिडेंस था कि 2 ओवर भी खेला तो ऐसा खेल जाएंगे ना कि पूरा मैच पलट देंगे। लेकिन उनको सहयोग मिलता है नमन धीर का। याद रहे कि 18 ओवर के बाद 132 पर 5 थी मुंबई इंडियंस और लग रहा था कि शायद 145-50 तक पहुंचेंगे, पर उसके बाद 20 ओवर्स के बाद ये टीम 180 पर 5 पहुंचती है। जड़ देते हैं आखिरी 2 ओवर में दोनों खिलाड़ी मिलकर 48 रन। मेरे हिसाब से तो मुकाबला वहीं पर खत्म था। और रियलिटी भी यही थी क्योंकि चेस जरूर करने दिल्ली कैपिटल्स आई, पर गेम में एक भी बार नहीं थे। शुरू से मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने इस कठिन पिच पर मुकाबले को डोमिनेट किया और दिल्ली के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से हमें प्रूफ कर दिया कि आखिर उनके हाल फिलहाल के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण क्या है। पहली बात तो आपने आखिरी 2 ओवर में पूरा मोमेंटम मुंबई के बल्लेबाजों को दे दिया और उसके बाद जब बारी आई आपके बल्लेबाजों की कि अब एक्स्ट्रा रन बन गए हैं तो आपको ज्यादा एक्सेलरेट करके, ज्यादा अटैक करके एक अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तो आपके बल्लेबाजों ने रेगुलर इंटरवल पर अपनी विकेट खोई और आसानी से मुंबई को यह मुकाबला हैंडओवर कर दिया। अब सूर्या और बुमराह जैसे खिलाड़ियों से तो आप हमेशा परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं, पर इस मुकाबले के हिडन जेम थे मुंबई के मिचेल सैंटनर। याद रहे कि वो वही मिचेल सैंटनर है जिनको सीएसके टीम ने सालों साल अपनी टीम में सही से यूटिलाइज किया नहीं। ये बंदा मात्र 2 करोड़ में मुंबई इंडियंस खेमे में आया और मुझे याद है कि करुण नायर को वो जब इसके पहले वो गेंद डाली थी जो वो बोल्ड हुए थे पिछले बार जब दिल्ली और मुंबई आमने सामने थे, वहां से मुंबई का विजय रश शुरू हुआ था और इस मुकाबले में प्लेऑफ्स में
जब एंटर करने की बारी थी फिर सामने दिल्ली कैपिटल्स ही आती है और फिर एक बार मिचेल सैंटनर दिल्ली के खिलाफ ही छाते हैं और इस बार उस स्टोरी को एंड करके प्लेऑफ्स में इस टीम को पहुंचा देते हैं। तो भाई भले आप अभिषेक पोरल के स्टंपिंग पर एमआई का मजाक बनाओ जहां पर वो क्लियरली आउट था, आप अगर फोटोज में देखोगे तो आपको ये लगेगा कि वो बंदा आउट नहीं है, पर अगर आप वीडियो जाकर देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि उस बंदे का पैर हवा में है और उसके बाद वो लैंड कर रहा है। इस एंगल से वो चीज क्लियर ही नहीं होती है कि पैर हवा में है या फिर नीचे है। जब आप वीडियो देखते हो तब आपको समझ में आता है। हाँ, वो बात मैं भी मानता हूं कि एमआई ही ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में ऑटोमेटिक आगे कैसे आ जाती है मुझे भी नहीं पता, पर इस बार तो भैया फेयर एंड स्क्वायर डिसीजन था। पर एक्चुअली में अगर हमें एमआई की आलोचना के बजाय थोड़ा सा टाइम मिले तो उनके तारीफ स्काउटिंग ही करनी चाहिए कि जिस तरीके के यंग टैलेंट्स को ये टीम लेकर आती है, जिस तरीके से एक ही टीम में इन्होंने सूर्या, रोहित, तिलक, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को डाल दिया, जिस तरीके से अंडर यूटिलाइज्ड मिचेल सैंटनर जैसे खिलाड़ी को इतने कम दामों में साइन करके उस खिलाड़ी को अपने टीम का एमवीपी बना देते हैं। क्रेडिट इस टीम को मिलता है। खैर, क्रेडिट मिला है, जीत मिली है, प्लेऑफ्स की टिकट मिली है और हमें और आपको एक मीम मिला है। श्रेयस भाई रोहित से कह रहे हैं खैनी खाइएगा क्या? रोहित भाई कहते हैं हम तुमको खैनी खाते दिखता है रे। इस पर विराट भाई कहते हैं 5 टाइम आईपीएल चैंपियन है, चाय पीते होंगे। ए सुमन, चाय ला रे। तो जी हाँ भैया, हमें हमारी टॉप 4 टीमें मिल चुकी हैं, जिसमें से 2 टीमें ऐसी हैं जो ट्रॉफी का इंतजार कर रही हैं और 2 टीमें ऐसे हैं जिनको ट्रॉफीज जीतने की आदत है, जिनको फाइनल खेलने की आदत है। तो जी हाँ भैया, प्लेऑफ्स की रेस में 5 टाइम आईपीएल चैंपियन भी आ चुके हैं, तो प्लेऑफ्स का भाव भी थोड़ा सा बढ़ गया है। और इनफैक्ट एमआई जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है, मैं तो कहता हूँ सामने वाली टीमों को थोड़ा सा वार्निंग भेज देनी चाहिए कि भाई एमआई आ रही है और अगर आपको ट्रॉफी इस बार उठानी है ना तो एमआई को हराना पड़ेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एमआई और ट्रॉफी के बीच में दूसरी टीमें नहीं खड़ी हैं, बल्कि दूसरी टीमें और ट्रॉफी के बीच में एमआई जरूर खड़ी हो सकती है, क्योंकि इनको बिना हराए तो शायद आप ट्रॉफी नहीं जीत रहे हो। और जिस तरीके की विनिंग स्ट्रीक के साथ ये टीम आ रही है ना, ये फाइनल्स या फिर ट्रॉफी के साथ ही आपको नजर आएगी भी, ऐसा मुझे लगता है। खैर, आज के मैच में मुझे क्या लगता है ये मैं बता देता हूं, क्योंकि मुझे जो कल लग रहा था वो सब कुछ सही था। फिर चाहे विन प्रेडिक्शन हो और फिर टेलीग्राम पर हमने जितनी भी प्रेडिक्शंस की सबकी सब सही थी। तो बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार है। आज मुकाबला खेला जाएगा जीटी और लखनऊ के बीच, और याद रहे कि गुजरात टाइटंस के लिए ये मुकाबला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टॉप 2 में अपने आप को रखना चाहते हैं। अब जो लड़ाई है वो टॉप 2 को लेकर ही है, और मुझे तो लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास भी एक आउटसाइड चांस है टॉप 2 में जाने का। और वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार है कि भैया अगर आरसीबी या फिर पंजाब अपने बचे हुए मुकाबले हार जाते हैं और मुंबई अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है तो वो टॉप 2 में भी जा सकते हैं। और एमआई एक ऐसी टीम है ना जो अब पीछे नहीं हटेगी। तो बाकी टीमों को मैं ये अलर्ट दे रहा हूं कि भैया सतर्क रहिए। फिर चाहे आप आरसीबी हो, आप जीटी हो, आप पंजाब हो, अपने आप को टॉप 2 में रखने का प्रयास करिए ताकि आपको वो एक्स्ट्रा चांस मिले फाइनल्स तक जाने का। वरना भैया एमआई इतनी रूथलेस टीम है कि अगर इनके पल्ले पड़ गए ना तो दिक्कत आ जाएगी, स्पेशली अगर ये नंबर 3 या नंबर 4 पर फिनिश करते हैं और आप उनके साथ एलिमिनेटर में भिड़ गए तो फिर तो भैया अपनी खैर मनाना। खैर, आज के मैच की बात करें तो गुजरात टॉप 2 में भी जाना चाहता है, लेकिन उनको एक एक्सपेरिमेंट भी करना है। जॉस बटलर प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। मुझे लगता है अब टाइम आ चुका है कि आप कुशल मेंडिस को ट्राई कर लें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, फॉर्म कैसी है, ताकि आप रेडी रहें प्लेऑफ्स के लिए। आप एक्सपेरिमेंट प्लेऑफ्स में जाकर तो नहीं करना चाहेंगे, स्पेशली अपने इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के साथ। तो मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जब एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप लखनऊ की बात करेंगे तो सिर्फ औपचारिकता है, तो उनके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मेरे हिसाब से विन प्रेडिक्शन की बात दोस्तों की, गुजरात टाइटंस के मुकाबला जीतेगा। अहमदाबाद में मुकाबला है, स्पेशली इफ दे आर गोइंग टू बैट फर्स्ट, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू विन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुजरात बैटिंग पहले करेगा, 100% मुकाबला निकालेगा, चेस में भी निकाल सकता है। हालांकि उसको लेकर मैं जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो टेलीग्राम पर दूंगा। ये कोड है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहां से ज्वाइन करिए। जरूर आइए टेलीग्राम पर, पल पल की अपडेट्स। हमारा एक पूरा कहते हैं ना एक मल्टीवर्स बना हुआ है, एक दुनिया वो भी है टेलीग्राम वाली, बड़ी प्यारी है। आप भी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।